देखिए, अडानी जी की कुंडली का आकलन तो किया है हमने 3-4 बार। मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। कुंडली अच्छी हो, कर्म अच्छे हो, तो उसका फल बहुत अच्छा आ जाता है। कुंडली अच्छी हो, कर्म अच्छे ना हो, तो फिर अच्छी कुंडली भी बिगड़ती है। कुंडली खराब हो, कर्म अच्छे हो, तो खराब कुंडली भी थोड़ी बेहतर रिजल्ट दे जाती है। कुंडली खराब हो, कर्म भी खराब हो, तो फिर वर्स्ट पोजीशन आ जाती है। तो 14 के बाद जो महादशा शुरू हुई थी अडानी जी की, वो तो बेहतरीन थी। उसके बाद वो उठते चले गए ऊपर, और अभी माने शुक्र की महादशा जो उनको चल रही है। अभी राहु की अंतरदशा परेशानी वाली उनकी है, वो परेशानियां 2022 से उनको चल रही हैं। बृहस्पति शुरू हो चुका है उनका, लेकिन बृहस्पति जो है वृष लगन की कुंडली में बहुत फेवरेबल होता नहीं है। मैं ज्योतिषीय दृष्टि से, अभी चूंकि मैंने प्रश्न कुंडली खोली आपका प्रश्न समझते हुए, आपसे बात होते होते, तो देखिए यहाँ एक बड़ा स्पष्ट फलादेश मैं बता रहा हूं। प्रश्न कुंडली की जो स्थिति आई है, लग्नेश का दशम में बैठना और फिर सूर्य के नक्षत्र में होना और सूर्य का दशम में होना, ये अडानी जी की स्थिति को कमजोर ज्यादा कर नहीं रहा है इस वक्त के इस घटनाक्रम के मद्देनजर, क्योंकि उनके पास अकूत धन है। वो सेटलमेंट की आप बात कर रहे हैं, सेटलमेंट अमेरिका से शायद उनका हो जाएगा। लेकिन आपने जो बाद की बातें कही ना, सेटलमेंट होने के बाद भी चूंकि मंगल पाप ग्रह है और क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो मैंने अभी जो उदाहरण दिया, कुंडली बुरी और कर्म भी बुरे, तो फिर 12 बजते हैं उसके बाद में व्यक्ति के वर्स्ट पोजीशन आता है। ऐसा हो सकता है, प्रश्न कुंडली की ये इंडिकेशन है कि ऐसा हो सकता है कि वो मामले से तो बच जाए, वो निकाल लेंगे इसमें से खुद को, कुंडली का जो इंडिकेशन है। लेकिन फिर वो जो उत्थान आंखों से नजर आया था और बिल्कुल 600 नंबर से बिल्कुल 1 नंबर 2 नंबर पे वो चले आए थे, वो स्थिति उनकी बिगड़नी शुरू हो जाएगी, वो स्थिति उनकी बिगड़ेगी। और ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से कर्म फल भी है, क्योंकि बहुत सी चीजें तो ऐसी हुई हैं जो बिल्कुल सामने नजर आ रही है, जैसे लोन लेना, लोन ना चुकाना, फिर लोन के बदले लोन लेना, हर बैंक उठ के लोन उनको दे रहा है। तो वो तो चारों तरफ से एक तरह से फंसे हुए हैं कई चीजों पे। जब एक जगह उनको बुरा इफेक्ट मिलेगा तो उसका असर तो रिपल इफेक्ट जिसको बोलते हैं, वो तो पड़ेगा सारी जगहों पे जाकर। तो हो सकता है वो आने वाले समय में इस स्थिति में ना रह जाए जिस स्थिति में वो है। बात रही, बहुत लोग ये सोचते हैं, प्रश्न भी आते हैं कि वो जेल जाएंगे। अडानी जी जेल नहीं जाएंगे, जेल का कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में नहीं है। बिजनेसमैन है, एक बड़े बिजनेसमैन का अगर वो पद और वो कद ही छोटा हो जाए तो वो भी एक जेल से कम नहीं होता। लेकिन पर्टिकुलर वो सीखचों के अंदर जाने वाली कॉम्बिनेशन कंडीशन उनकी कुंडली में नहीं है सर। जी। आपने दो बातें कही, एक भाग्य की बात कही, एक कर्म की बात कही। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपके कर्म ही आपके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो सिचुएशन निकल के आप समझौता कर लोगे, सेटलमेंट हो जाएगा। वो कहेगा आपने 2000 करोड़ लिए तो आप एक काम करो, 2000 करोड़ भी वापस करो और साथ में 2000 करोड़ का जुर्माना भरो आप, तो $500 बिलियन हो गया। ये पैसा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं अडानी के लिए। लेकिन अमेरिका का रूल ये कहता है कि जब सेटलमेंट का मतलब होता है कि आप अपराध स्वीकार कर रहे हो, कन्विक्टेड हो गए। हाँ, अपराध स्वीकार करते हो तभी तो सेटलमेंट है। बिना अपराध स्वीकार किए सेटलमेंट नहीं होता। और उसका अपराध क्या है, वहां पर दोष क्या है, इल्जाम क्या है? इल्जाम तो यही है ना कि आपने रिश्वत दी यहां से पैसा लेके। इसका मतलब वो 2000 करोड़ किसको दिया आपने? रिश्वत लेना, वो शायद हो सकता है किसको रिश्वत दी वो प्रूव ना हो पाए इंडिया में, लेकिन रिश्वत देना तो प्रूव हो गया ना। रिश्वत देना भी अपराध है, रिश्वत लेना भी अपराध है। तो जब आप अमेरिका की अदालत में यस करते हो तो हिंदुस्तान की अदालत में केस चलेगा तो बच तो नहीं सकते ना। ये कर्म फल है सर। मैं इसलिए क्या ये प्रश्न पूछा था मैंने आपसे सर, इसका बिल्कुल कोई जवाब बिल्कुल। बता दीजिए। हाँ, मैंने कहा तो कि पाप ग्रह का दशम में और क्रूर ग्रह के नक्षत्र में होना, दशम से कनेक्शन बना होना उन्हें बचा तो लेगा, लेकिन पाप ग्रहों के इस प्रभाव का असर भी उनको पड़ेगा। और कर्म फल जो है वो उसका उनके ऊपर रिपल इफेक्ट जिसको बोलते हैं, वो उनपे बुरा पड़ने वाला है, पड़ेगा आने वाले समय पे। मुसीबतें अंत, मतलब ये मुसीबतों की शुरुआत होगी, सेटलमेंट एक तरह से।
क्योंकि फिर किस किस को सेटल करेंगे, कहां कहां करेंगे, फिर सबका बहुतों का मुंह खुलने लगेगा। ये चीजें होती हैं। और 26 दोहराव ही सही, लेकिन 2026 भारतवर्ष के लिए चुनावी वर्ष हो सकता है, ऐसा इंडिकेशन है। ये बात आपने कही है, ये बात पहले भी कह चुके, मध्यावधि चुनाव का वक्त है, ये चुनावी वर्ष हो सकता है। तो जाहिर है बहुत से इक्वेशन बिगड़ेंगे, बहुत से इक्वेशन बदलेंगे, बहुत से इक्वेशन बनेंगे, नए खांचे खड़े होंगे, नए नए ब्रिज खड़े होंगे, ये सारी चीजें होंगी।